सो हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। बच्चों, क्लास 10 में हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्पर्सन ऑफ लाइट फिनिश किया था। आज हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं रेनबो के बारे में। चिल्ड्रन, सो ये रेनबो पढ़ने के पहले, रेनबो समझने के पहले हम लोग थोड़ा सा एक टॉपिक अलग हट के पढ़ते हैं, छोटा सा, जो कि एनसीईआरटी बुक में नहीं है, और वो हम लोग देखते हैं। वो टॉपिक है पहले टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्लास 10 के लिए है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, चिल्ड्रन टोटल समझते ही हैं, इंटरनल मतलब अंदर से रिफ्लेक्शन होना। अब देखिए ये है क्या, एक्चुअली कौन सा फिनोमेना है, कौन सा इंसिडेंस है। तो इसका पहले मैं एग्जांपल देती हूँ अपने डेली लाइफ से। अगर अभी कभी गर्मी के सीजन में आप बाय रोड कहीं जा रहे हो, तो आपको व्हीकल से ही अगर आपने ध्यान दिया होगा तो रोड पर वाटर का अपीयरेंस पता चलता है, लगता है कि रोड पर पानी है। चिल्ड्रन, तो ये जो वो जो इंसिडेंस है उसको हम लोग कहते हैं मिराज। और उस तरह के फेनोमेना जो होता है उस तरह का, वो इस पर बेस्ड है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर। आपने नाम सुना होगा कि डेजर्ट में मिराज देखा जाता है, नहीं, जहाँ पानी नहीं है दूर में, हमको वहाँ पानी दिखता है, वही मिराज कहलाता है। और ये चीज़ हम डेजर्ट में देखते हैं, आपने सुना होगा। तो अब इस फेनोमेना को समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक टर्म है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, उसको समझ लीजिए। इट्स नॉट लाइक दैट कि ये एग्जाम में आता है, पूछा जाता है, बट रेनबो समझने के लिए थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग। अब अभी तक हम लोगों ने जो भी फेनोमेना पढ़ा वो बेस्ड था when ray of light passes from rarer medium to denser medium और from denser medium to rarer medium। अब यहाँ हम लोग पढ़ेंगे स्पेशली when ray of light passes from denser medium to rarer medium, तो क्या होता है। देखिए इस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या होता है, मान लेते हैं कि ये एक लाइन है जो दो मीडियम को अलग करता है। ये डेंसर मीडियम है, सपोज ये ग्लास है और नीचे एयर है, या ऊपर वाटर है नीचे एयर है, ऊपर ग्लास है नीचे वाटर है। अब रे ऑफ लाइट इज पासिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। यहाँ ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है। अब रे ऑफ लाइट को पास करना है डेंसर टू रेयर मीडियम में, तो हमें पता है कि रे ऑफ लाइट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, यहाँ ये एंगल आई हुआ, ये एंगल आर हुआ। तो हमेशा जब रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस से बड़ा होगा। अब क्या करते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाए, मीन्स रे ऑफ लाइट को इधर किया तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ता गया। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस और भी बढ़ाए, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और भी ज़्यादा हो गया। अब क्या देखते हैं कि किसी खास एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए, ये खास एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिसके लिए हम क्या देखते हैं कि रे ऑफ लाइट इस एयर में नहीं जाके बल्कि ये ऐसे चला जाता है, ग्लास और एयर के बीच का जो सरफेस है ग्लास का, उससे वो चला जाता है। मीन्स ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाएगा, एंगल आर हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, कि किसी खास एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो गया। अब उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को अगर और ज्यादा बढ़ाएं तो बस उसके पहले जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए, जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या कहते हैं आप, क्रिटिकल एंगल कहते हैं। इसको आईसी से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए
द एंगल आई फॉर विच एंगल आर एच 90 डिग्री। तो इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को आप कहिएगा क्रिटिकल एंगल। ठीक, अब इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्रिटिकल एंगल से ज्यादा कर देते हैं। ये एंगल आई अब हो गया, एंगल आई इज ग्रेटर देन एंगल क्रिटिकल एंगल। ये आई सी क्रिटिकल एंगल को रिप्रेजेंट करता है। हाँ, तो ये आई सी भी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ, लेकिन कौन सा एंगल? जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए। तो इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को, जिसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस 90, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए, उसको हमने क्रिटिकल एंगल कहा। अब जब एंगल ऑफ इंसिडेंस को आप क्रिटिकल एंगल से ज्यादा कर देते हो, एंगल आई, ये एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया, तब अब क्या होगा? रिफ्रैक्टेड रे ऐसे नहीं जाएगा, बल्कि इसी मीडियम में लौट आता है। इसी फेनोमेना को हम लोग कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये भी ट्रांसपेरेंट मीडियम है, लेकिन डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जब रे ऑफ लाइट जाता है तो क्या होगा? किसी खास एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाता है, और फिर उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग कहते हैं क्रिटिकल एंगल। और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाए, तब रे ऑफ लाइट उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट कर जाता है, और इस फेनोमेना को ही हम लोग कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब चिल्ड्रन ये हो गया आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब देखिए, इसको हम लोग रेनबो के केस में यूज करते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में जानना था, तो रेनबो में हम लोग इसका यूज करते हैं। अब देखिए क्या होता है, कभी कभी तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए? एंगल रे ऑफ लाइट should pass from denser to rarer medium। एक हो गया। दूसरा क्या हो गया? एंगल आई should be greater than critical angle, greater than critical angle। तब क्या होगा? then ray of light will return back in the denser medium, in the first medium, and this phenomena is called total internal reflection। अब चलिए देखते हैं हम लोग इस फेनोमेना का यूज रेनबो के फॉर्मेशन में कैसे होता है। आपने रेनबो देखा होगा और सुना भी होगा कि रेनबो जब भी फॉर्म करेगा, रेनी सीजन में फॉर्म करेगा। जब भी फॉर्म करेगा तो शाम में, दोपहर में या सवेरे हम लोग रेनबो नहीं देखते हैं, शाम में ही अक्सर देखते हैं। तो ये रेनबो के फॉर्मेशन का फंडा क्या है? कभी कभी बारिश के बाद वाटर ड्रॉपलेट एयर में हैंग करते रहता है, एयर में वाटर ड्रॉपलेट हैंग करते रहता है। तो क्या होता है, जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का ये क्राइटेरिया पूरा होता है, तभी रेनबो का फॉर्मेशन होता है। तो कभी कभी वाटर ड्रॉपलेट एयर में हैंग करता रहता है। जब उससे रे ऑफ लाइट उसमें इंटर करता है, तो सबसे पहले रे ऑफ लाइट इज पासिंग फ्रॉम एयर टू वाटर, रेयर टू डेंसर। तो क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा। अब रिफ्रैक्शन के बाद रे ऑफ लाइट दूसरे वाटर ड्रॉपलेट के दूसरी तरफ इंसिडेंट होगा। चिल्ड्रन ये वाटर ड्रॉपलेट है, ठीक है। अब क्या होता है, इधर से ये सन है, इससे रे ऑफ लाइट इस वाटर ड्रॉपलेट पर इंसिडेंट हो रहा है। तो पहले क्या होगा,
ये एयर से वाटर में रे ऑफ लाइट जा रहा है, तो रिफ्रैक्शन हुआ, पहले रिफ्रैक्शन हुआ, अब रिफ्रैक्टेड रे वाटर ड्रॉपलेट के दूसरे सरफेस पर इंसिडेंट हुआ। अब इंसिडेंट हम एक ही रे लेते हैं, नहीं तो डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अब क्या होता है, जो रे इस पर इंसिडेंट रिफ्रैक्शन के बाद वाटर ड्रॉपलेट के दूसरे एंड पर गया, लेकिन जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का क्राइटेरिया यहाँ पूरा होगा तो क्या होगा, देखिए, तो रिफ्रैक्शन यहाँ हुआ, उसके बाद ये जो वाटर ड्रॉपलेट है प्रिज्म का शेप बनाता है, तो यहाँ से ही रे ऑफ लाइट दो वो 7 कलर में डिवाइड हो गया, डिस्पर्सन हो गया, पहले रिफ्रैक्शन हुआ फिर डिस्पर्सन हुआ। अब ये हो गया ऊपर वाला रेड और नीचे वाला वायलेट हो गया, बीच में 5 कलर्स है। अब यहाँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है, और ये रेड कलर ऐसे आ गया और वायलेट कलर ऐसे आ गया, और इस तरह से हमें यहाँ सेमी आर्क दिखाई देता है 7 कलर्स का, जिसको हम लोग रेनबो कहते हैं। तो चिल्ड्रन, यहाँ रिफ्रैक्शन, फिर डिस्पर्सन, फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, फिर से यहाँ रिफ्रैक्शन होगा, यानी कि 3 काइंड ऑफ फेनोमेना, मतलब 2 काइंड ऑफ फेनोमेना 2 बार, एक बार डिस्पर्सन, एक बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, तब जाके हमें रेनबो मिलेगा। ये आर्क ऑफ 7 कलर्स, सेमी arc of 7 colors will be found in the sky and that is called rainbow। तो नेचर में dispersion of light का this one is the best example बच्चों। तो ज़्यादा इसमें कुछ नहीं याद रखना है। रे ऑफ सन रे जब वाटर ड्रॉपलेट पर इंसिडेंट हुआ तो फिर उसके अंदर जाएगा, क्योंकि वाटर ड्रॉपलेट भी ट्रांसपेरेंट मीडियम है। यहाँ रिफ्रैक्शन हुआ, फिर से डिस्पर्शन हुआ, फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, फिर यहाँ रिफ्रैक्शन, इस सरफेस पर रिफ्रैक्शन होगा क्योंकि रे ऑफ लाइट इज पासिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, और इस तरह से हमें आर्क ऑफ 7 कलर, सेमी आर्क ऑफ 7 कलर मिलता है, जिसको हम लोग कहते हैं रेनबो। चिल्ड्रन, नेचर में डिस्पर्शन ऑफ लाइट के कारण रेनबो बनता है, और आगे चल के पढ़िएगा रेनबो में भी एक प्राइमरी और सेकेंडरी रेनबो होता है। तो प्राइमरी रेनबो फॉर्मेशन का अलग क्राइटेरिया है, सेकेंडरी रेनबो फॉर्मेशन का अलग क्राइटेरिया है। कलर का सीक्वेंस चेंज हो जाता है। प्राइमरी रेनबो में रेड कलर ऊपर, और प्राइमरी रेनबो में रेड कलर ऊपर, वॉयलेट नीचे, सेकेंडरी में उसका उल्टा होता है। इस तरह से रेनबो का फॉर्मेशन हुआ। तो याद क्या रखना है, नेचर में डिस्पर्सन का एग्जाम्पल रेनबो है। ये कब फॉर्म करेगा, दोपहर के बाद, बारिश रुकने के बाद, उसके बाद जैसे वाटर ड्रॉपलेट होगा जो प्रिज्म की तरह एक्ट करेगा। रे ऑफ लाइट एयर से वाटर ड्रॉपलेट में इंटर किया, रिफ्रैक्शन हुआ, फिर डिस्पर्सन हुआ ट्रायंगुलर शेप के कारण, फिर इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, फिर से रिफ्रैक्शन हुआ, और रे ऑफ लाइट वाटर ड्रॉपलेट के बाहर आता है, और आर्क ऑफ 7 कलर्स हमें दिखता है, जिसे हम लोग कहते हैं रेनबो। सो चिल्ड्रन, आज फिर इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट डे वी विल स्टार्ट स्कैटरिंग ऑफ लाइट। नेक्स्ट डे नोट, इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो बच्चों, ये दीज आर द नॉट द वेरी न्यू थिंग फॉर यू। तो अभी स्कैटरिंग ऑफ लाइट थोड़ा सा नया होगा आपके लिए, ध्यान दीजिएगा तो समझ में आ ही जाएगा। तो ध्यान से सुनिए, पढ़िए, समझिए थोड़ा थोड़ा, कोई हड़बड़ी नहीं है, आपको बहुत टाइम है, सिलेबस बहुत कम है। देन गो ऑन स्टडिंग, और मेरे वीडियो को देखिए, ध्यान दीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए चिल्ड्रन, क्योंकि हार्ड वर्क तो होता ही है, समझ में आता ही होगा। लाइक स्कूल, आई कीप ऑन टीचिंग ऑन बोर्ड विदाउट एनी ग्रेड और समथिंग। तो लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए, देखिए भी। बच्चों, कुछ पूछना हो तो मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए। यू ऑल हैव माय नंबर, एंड दोज हु डोंट हैव नंबर कैन मैसेज मी, आई कैन आंसर, आई कैन एक्सप्लेन द थिंग्स। नो डाउट एट ऑल, नो हेजिटेशन एट ऑल, अगर पढ़ना है तो, ठीक है।
ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग चिल्ड्रन। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्कैटरिंग ऑफ लाइट शुरू करेंगे। सो थैंक